जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिवाली और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट तक जाने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए और आप उसके अनुसार चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रवि सिंह अपने पूरे हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये दिवाली का त्योहार आप लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आए, आप लोगों के पूरे साल को बनाए रखे, भगवान आप लोगों के घर पे आए, पधारें, माता लक्ष्मी आप लोगों के घर पे रहें। तो कुछ दिवाली के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जो दिवाली का त्योहार है वो 5 दिनों का, नॉर्मली 5 दिनों का त्योहार होता है। वैसे देखा जाए तो 11 दिनों का त्योहार होता है। एकादशी तक ये त्योहार चलता है। एकादशी मतलब तुलसी विवाह, बीच में छठ पूजा भी आता है। तो इस त्योहार की शुरुआत शुरू हो जाती है धनतेरस के दिन से। जैसा कि आप लोगों को पता है इस साल 14 तारीख को दिवाली है और ग्रह नक्षत्रों की दशा के हिसाब से जो है धनतेरस 13 तारीख को शाम को 4 बजे शुरू हुआ था और 14 तारीख तक था। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है जो आरोग्य के देवता है, जो हमें आरोग्य के लिए आरोग्य वर्धक हैं, हमें कोई रोग होने से बचाते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पर देखो धन्वंतरी भगवान की मूर्ति लगी होती है। इसी दिन हम कुबेर जी की भी पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी जो दिवाली के दूसरे दिन का त्योहार है। नरक चतुर्दशी के दिन माँ काली जी की पूजा होती है और इसी दिन आप ये समझ के चलिए कि हमारे घर से दुख दरिद्र को दूर किया जाता है, भगाया जाता है, अलग अलग बहुत सारी चीजें की जाती है। मैं आपको धार्मिक मान्यताओं के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद आती है दिवाली, जिस दिन रियल जो हम दिवाली मानते हैं, लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। फिर अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा जिसको हैप्पी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नगर को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अपने एक कानी उंगली से उठा लिया था और पूरे प्रजाजनों की ग्वालों की रक्षा की थी। फिर उसके बाद आता है भाई दूज। भाई दूज का एक ऐसा त्योहार है, दिवाली का 5वां दिन है, जिसको ये माना जाता है कि अगर कोई भाई अपनी बहन के घर जाता है, उस दिन अपनी बहन से मिलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पर दिवाली मनाने के दो मैं आप लोगों को कारण बताना चाहूंगा। एक आध्यात्मिक कारण जो धार्मिक दृष्टि से हम देखते हैं और एक वैज्ञानिक कारण जो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम जब वनवास को गए थे तो वनवास से लौटकर आने में 14 साल लगे थे। 14 साल बाद जब भगवान श्री राम लौटे तो उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या धाम में, मतलब आप पूरा भारतवर्ष समझिए, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो पूरे भारतवर्ष में अयोध्या धाम में दीप उत्सव प्रागट्य हुआ था। एकदम खुशियां मनाई जा रही थी, लोग आपस में एकदम खुशहाल थे, भगवान श्री राम पधारे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पधारे। और तो इस तरह की चीजें होती थी और पूरे दीपोत्सव, तो उसके उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाया जाता है। दूसरा अगर मैं आपको बात करूं, आपको अच्छे से पता है दिवाली ऐसे मौसम में आता है कि ठंडी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको वैज्ञानिक कारण की तरफ लेके जाता हूं कि क्यों हम दिए जलाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि दिए इसलिए जलाए जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब ठंडी के मौसम की शुरुआत होती है तो इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं, मच्छरों की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरे कीट मकोड़े बढ़ने लगते हैं। तो उनसे सुरक्षा पाने के लिए या जो ठंडी का माहौल है उसमें थोड़ा सा गर्मी क्रिएट करने के लिए, गर्म प्रदान करने के लिए दीपों को जलाया जाता है। और दीपों को जलाने के लिए जो शुद्ध घी या तेल का यूज, तिल के तेल का यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग साउथ इंडिया में नारियल के तेल का भी यूज करते हैं, बिकॉज भगवान श्री राम सबसे ज्यादा जो रुके थे वो साउथ इंडिया के राज्यों में रुके हुए थे जब वो वनवास में थे। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर भी ये त्योहार मनाया जाता है, पूरी तरीके से नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मनाया जाता है और भगवान श्री राम को बहुत वैल्यू दी जाती है वहां पर। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ठंडी का मौसम होता है, उस मौसम में आपको पता है जो रात है बहुत जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी छा जाता है, जिसकी वजह से किसी को रास्ता चलते हुए दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इस मौसम में दिया जलाया जाता है और ये 11 दिनों का त्योहार है। 11 दिनों तक लगभग ऐसा ही रहता है। और भी अगर इससे मैं आपको अच्छी बातें बताऊं, शुक्ल पक्ष से शुरुआत होती है, कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष की तरफ ये त्योहार बढ़ता है। अमावस के दिन दिवाली मनाई जाती है। तो ये रीजन था। और आपको पता है हम लोग स्नैक्स खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं दिवाली के दिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, जिसके कारण क्या हो कि ठंडी का असर हम पे ना हो पाए। तो ये बहुत ही खुशियों का त्योहार है, बहुत ही आनंद के साथ मनाइए। दूसरी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये त्योहार हम एक राष्ट्रवादी होना चाहिए। हमें जातिवाद, हमें प्रांतवाद, हमें भाषावाद से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम एक सामान्य भारतीय हैं और हमें एक राष्ट्रवादी के लेवल के होने की वजह से हमें राष्ट्रवाद के बारे में सोचना चाहिए।
हमारे भारत के बॉर्डर पे सैनिक अपने तरह से दिवाली मना रहे हैं। आपको यह भी पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत के सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पे गए हुए हैं। दूसरा मैं आपको बोलूं कि इस दिवाली का जो त्योहार है वो थोड़ा सा फटाकड़ों का त्योहार है, तो लोग खुशियां मनाते हैं तो कहीं आग लगने की, आग देने की संभावना घटती है। ऐसे में आई वांट टू सैल्यूट टू फायर फाइटर्स। मैं खुद भी एक फायर फाइटर हूं, ऑलरेडी सब ऑफिसर इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैंने कंप्लीट है मेरा, तो मुझे पता है अच्छे से कि एक्चुअल में क्या होती है उनकी ड्यूटी। जब सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं तब सबसे ज्यादा जो यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटियां निभा रहे होते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसे सभी लोगों का सम्मान कीजिए जो लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। उनमें खुशियां बांटिए जो बिल्कुल भी अपने लाइफ में लिएबल नहीं है, वो अपने लाइफ को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, ऐसे लोगों से खरीदें जो डिजर्व कर रहे हैं। चाइनीज को बॉयकॉट करें। हमारी पहले भी बहुत सारी एक वीडियोस बनाई गई है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, उसको आप निग्लेक्ट करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में आ रही है जो चाइना प्रोडक्ट रिलेटेड है, उसको भी बैन करिए बिल्कुल। अगर आपके पास कहीं भी आप आसपास देख रहे हो, संविधान के नियम का कानून को अच्छे से समझते हो और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी मजाक उड़ा रहा है, फटाकड़ों पर देवी देवताओं के फोटो लगे हुए फटाकड़े बेच रहा है, तो आर्टिकल संविधान की धारा 295A के तहत उसके ऊपर कानूनन कार्यवाही हो सकती है। जो किसी भी आस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की मानसिक रूप से अगर किसी कोई आप ठेस पहुंचा रहे हो, उनके भावनाओं को गलत ठेस पहुंचा रहे हो, तो आपके ऊपर 295A के तहत कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो ऐसा करते हुए आप एक राष्ट्रवादी बनिए, एक राष्ट्र के लिए काम करिए। आपके भाषावाद, जातिवाद, प्रांतवाद ये सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर भारतीय, हम सब भारतीय हैं और हमें एकजुट होकर रहना है। और ये दिवाली का त्योहार खुशियों का है, तो खुशियां मनाइए। और इसी खुशियों के साथ एक बाउंस बैक सीरीज लेकर आ रहा है हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप लोगों को बोल रहा हूं 23 नवंबर से सभी स्कूल्स और कोचिंग्स खुल रहे हैं। स्कूलों में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में यह बताया गया है कि अब प्रेजेंट ही देना जरूरी नहीं है। ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 23 नवंबर से ओपन हो रहा है। हमारे यहाँ एडमिशन चालू हो गए हैं, एडमिशन प्रोसीजर एकदम तेजी से चल रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एडमिशन प्रोसीजर जो चल रहा है वहला दे पहला, आप लोगों ने गुजराती में कहावत सुनी होगी, जिसके हिसाब से जो पहले आएगा उसका एडमिशन पहले कंफर्म कर लिया जाएगा, बाद में आएगा उसका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डू इट इमीडिएटली। जो भी बच्चे गांव में हैं प्लीज उनके पेरेंट्स को भी मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो सबके लिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, A to Z सबके लिए। गांव से आ जाएं, अपने एडमिशन स्कूलों में नहीं करवाए हैं तो स्कूलों में एडमिशन करवा लें। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आप फिर से पूरा सिलेबस शुरू से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, हमारे यूट्यूब से भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ पढ़िए। हम आपको इस बात की श्योरिटी देते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और 100% रिजल्ट देने की संभावना रहेगी हमारी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट 100% आए और आप सब लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। हमारे पास 5 से 6 महीने का टाइम है, मई में महीने में एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी भी उसी के हिसाब से ताबड़तोड़ एकदम करेंगे। ऑनलाइन क्लास नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब से नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर कुछ छोड़ दिया मौका तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। ये बात भी मैं आपको सियोरिटी के साथ बोल दे रहा हूं। तो जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। इसको अपने आप के लिए करो और आपको हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट की जरूरत है वो सारा सपोर्ट, चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, आपके मोटिवेशन से रिलेटेड हो, आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, आपके ड्रीम से रिलेटेड हो, A to Z एनीथिंग, वी ऑल आर गोइंग टू सपोर्ट यू। और हमारा पूरा जो STCI का परिवार है आप लोगों के हमेशा सपोर्ट में रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं सभी लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लें। हम लोग सिलेबस फिर से शुरू करेंगे। 23 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 क्लासेस चलेंगी। स्कूलों का टाइमिंग का क्या है कुछ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से जो भी टाइमिंग होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। सो फाइनली आप लोग इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना, एडमिशन आप धड़ाधड़ ले लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना बस सीमित हुआ है। जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ठंडी का मौसम इंक्रीज होने की वजह से कोरोना हो सकता है बढ़ भी सके। इंडिया यानी भारत एक ऐसा देश जिसने कोरोना को इतने हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्कूल खुलने के बाद आंध्र प्रदेश जैसी घटना ना बने। वहां पे देखो स्कूल खुलते ही 2 नवंबर को स्कूल खुला था, 400-500 केस आ गए पॉजिटिव कोरोना, जस्ट इसलिए क्योंकि उन लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं रखे, सावधानियां नहीं बरती। हमें सावधानियां बरतनी है, मास्क पहनने हैं, पूरे सेफ्टी के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में बुलाया जाएगा, वहां पर भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
सभी को डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे कि आप ये डिपार्टमेंट संभालिए, सैनिटाइजेशन देखिए, बच्चों के साथ घुल मिलकर सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, किसी के साथ झगड़े नहीं करने हैं, त्योहार अच्छे से मनाइए, खुशियां मनाइए। माता लक्ष्मी आप सभी लोगों के घर पर वास करे, मेरे भी घर पर वास करे और हम सब लोग पूरे साल भर खुश रहें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की